हेलो एवरीवन। अब तक हमने शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था व पश्चात बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास के विषय में अध्ययन किया। अब हम किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है व संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। इसमें एक डेफिनेशन देखिए, मैकडूगल ने क्या कहा है। मैकडूगल ने कहा है, संवेगात्मक अनुभव एक प्रकार से कार्य की एक प्रणाली और क्रिया की एक विधि है। अर्थात जो भी हमारे संवेगात्मक अनुभव होते हैं, अर्थात हमारे साथ जैसा भी अब तक हो चुका है, उससे जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनको एक कार्य की एक प्रणाली और क्रिया की विधि है। स्थायी भाव संरचना स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है, जो कि कार्य करने के अवसरों में अधिक से अधिक शांत दशा में रहती है। हमारे जो स्थायी भाव हैं, जैसे हमारी भावनाएं हैं, उनके अनुसार ही हम किसी भी परिस्थिति में व्यवहार करते हैं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अनुभव होते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें संवेग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। किशोरावस्था के बाद तो हम अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, लेकिन किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण इतनी आसानी से नहीं होता। यह सबसे अधिक संवेगात्मक अवस्था है। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक तीव्रता होती है। किशोरावस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सबसे अधिक कठिन होता है। कुल्हन ने कहा है, समायोजन की समस्याओं के कारण किशोरावस्था में तनाव, चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। अर्थात किशोरावस्था में अपने आप को सबसे अधिक समायोजन करना होता है। किशोरावस्था में हमें अपने स्वयं के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ सबसे अधिक समायोजन करना होता है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब हम बड़े बच्चों को अगर कोई वो बात करते हैं तो ये कह देते हैं कि नहीं, अभी आप बच्चे हैं, और अगर वह कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम कहते हैं कि अभी आप बड़े हो गए हो, अब आपको ये काम नहीं करने चाहिए। अर्थात हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार कभी उन्हें बच्चा और कभी बड़ा बना देते हैं, और इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि वो वास्तव में बड़ा हो गया है या वो भी छोटा है। बड़े अपने मन मुताबिक जैसा उन्हें सही लगता है, वो कभी बच्चे और कभी बड़े बना देते हैं। किशोरावस्था में सबसे अधिक संवेग होते हैं, इसके कारण उसे समायोजन करना कठिन होता है। उन्हें अपने परिवार के साथ, अपने मित्रमंडली के साथ, और साथ ही साथ किशोरावस्था में प्रेम की भावना भी उत्पन्न होने लगती है, जो कि विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति होती है, तो इसके कारण भी उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है। किशोरावस्था में बच्चा अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है कि भविष्य में मुझे क्या बनना है। इस वजह से वो अपने आप के साथ भी समायोजन करने में उसे कठिनाई उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक हैं पारिवारिक संबंधों की प्रतिकूलता। अर्थात जब हमारे पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते, हमारे अनुसार नहीं होते, माता पिता के साथ बच्चे के विचार नहीं मैच होते, या अपने भाई बहनों के साथ भी बच्चे की लड़ाई झगड़ा होता रहता है। नेक्स्ट, बच्चे की इच्छा पूर्ति में बाधा आना। अर्थात बच्चा जैसा चाहता है, जैसे उसकी मनमर्जी है, उसके अनुसार कार्य ना करें, अलग से कार्य करें, तो उसका भी प्रभाव बच्चे के समायोजन पर पड़ता है और बच्चे की संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, समायोजन न कर सकना। अगर बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने स्वयं के साथ समायोजन नहीं कर पाता, तो भी बच्चे की संवेगात्मक स्थिति मुश्किल हो जाती है, संवेगों की तीव्रता हो जाती है। नेक्स्ट आ सकता है किशोरों का किसी कार्य के योग्य न होना। कई बार किशोर किसी काम को नहीं करने के योग्य होते, लेकिन वो उस काम को करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चे की संवेगात्मक स्थिति पर पड़ता है। ये सभी परिस्थितियाँ बच्चे में भय, क्रोध, चिंता तथा ईर्ष्या उत्पन्न करती हैं। अर्थात उनमें संवेगात्मक स्थिति बढ़ जाती है। उनमें भय की भावना, क्रोध की भावना, चिंता की, ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है, और कभी कभी बच्चे में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, और वो क्रोध भी काफ़ी तीव्र होता है। किशोरावस्था में देशभक्ति की अवस्था
देशभक्ति का संवेग सबसे अधिक चरम सीमा पर होता है। हर किशोर ये चाहता है कि मैं अपने देश के लिए कोई काम करूं जिससे कि मेरे देश में नाम हो। बच्चे में सहानुभूति, दया, प्रेम आदि गुण पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के दुख से दुखी व सुख से सुखी होता है, अर्थात बच्चा अपने आप पर ज़्यादा ध्यान न देकर दूसरों पर अधिक ध्यान देता है। किशोरावस्था के ऊपर एक अध्ययन प्रोवेक्रो ने किया। उन्होंने 100 लड़कों व 200 लड़कियों पर एक अध्ययन किया तथा पाया किशोरावस्था में दुखद अनुभूति के कारण हैं संबंधियों तथा मित्रों की मृत्यु, स्कूल में फेल होना, इच्छित वस्तुएं न मिलना या मित्रता का अंत आदि। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बच्चे के समक्ष उत्पन्न होती है तो बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। हरलोक ने कहा, तूफान तथा तनाव की अवस्था से हर किशोर नहीं गुजरता। यह सत्य है कि संवेगात्मक अस्थिरता हर किशोर में पाई जाती है, अर्थात हर किशोर व्यक्ति में, हर किशोर बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था पाई जाती है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में तूफान और तनाव आ जाए, अर्थात वो समाज के विपरीत जाकर कोई काम करना शुरू कर दे, अर्थात उनमें संवेगात्मक स्थिति ज़्यादा हाई उसमें पहुँच जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, अर्थात अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही होता है तो बच्चे के संवेग भी सही होते हैं। लेकिन अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसके संवेग अस्थिर होते हैं, अर्थात उनमें संवेगात्मक स्थिरता नहीं पाई जाती। अगर बच्चा थका हुआ होता है तो उस अवस्था में भी संवेगात्मक स्थिति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिंग, बालक व बालिकाओं में संवेगात्मक स्थिति में अंतर होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं, लड़कियों में भय भी अधिक पाया जाता है, जबकि लड़कों में देशभक्ति की भावना, साहसीपन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बुद्धि, अधिक बुद्धिमान बालक में अधिक संवेगात्मक परिस्थितियाँ स्थिति होती है और कम बुद्धिमान बालक में संवेगों की मात्रा इतनी अधिक नहीं पाई जाती है। अधिक बुद्धिमान बालक अपने संवेगों को अभिव्यक्त भी करना जानता है और कई बार वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेता है। और कम बुद्धि वाले बालकों में भय का संवेग कम होता है और अधिक बुद्धि वाले बालकों में भय का संवेग अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक वातावरण, बालक के सामाजिक वातावरण के अनुसार भी बच्चे के संवेग उत्पन्न होते हैं। अगर बच्चे का सामाजिक वातावरण ऐसा है जिसमें मारपीट व लड़ाई झगड़ा होता रहता है, गाली गलौज होते हैं, तो बच्चे में भी यह संवेग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें क्रोध का संवेग उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत यदि बच्चे का सामाजिक वातावरण ऐसा नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे में क्रोध का संवेग कम मात्रा में पाया जाता है। बच्चे पर उसके परिवार, पास पड़ोस व स्कूल के व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पिता पुत्र के संबंध, अगर पिता पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं तो बच्चे का भी संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। इसके विपरीत अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो उनका संवेगात्मक विकास भी अच्छी प्रकार से नहीं होता। जो माता पिता अपने बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं, अधिक लाड प्यार करते हैं, उनके बच्चे कम चिंता करने वाले व अधिक क्रोधी होते हैं। इसके विपरीत जो माता पिता कठोर होते हैं, बच्चों पर ज़्यादा अपना रोब जमाते हैं, उनके बच्चे दब्बू व शीघ्र भयभीत होने वाले होते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं या दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं, उनके बच्चे अधिक आक्रामक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व, बच्चे में भय व्यक्तित्व के अनुसार भी होता है, बच्चा अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी व्यक्तियों में भय कम होता है जबकि बहिर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा अधिक पाई जाती है। अंतर्मुखी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना भी अधिक होती है व भय की भावना भी कम होती है। नेक्स्ट हमारा परिवार का आकार, अर्थात बच्चा संयुक्त परिवार का है या एकाकी परिवार का है। संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके साथ अनेक व्यक्ति रहते हैं। ये बच्चे बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और अनुकरण द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं, जबकि छोटे परिवार के बच्चों में इस प्रकार के अवसर बच्चों को कम मिलते हैं, इसलिए बच्चों का जो संवेगात्मक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा उत्पन्न अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट जन्मक्रम, अर्थात बच्चे का अपने परिवार में कौन सा स्थान है, बच्चा बड़ा है या बच्चा छोटा है। जो बच्चा बड़ा होता है उसमें संरक्षण की भावना अधिक होती है और वह दूसरों पर रोब जमाने वाला भी होता है। इसके विपरीत छोटा बच्चा झगड़ालू होता है और किसी बात की चिंता न करने वाला होता है। वो सोचता है कि मेरे तो बड़े हैं, वही सब काम कर लेंगे और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक स्तर, अर्थात
उनके बच्चे के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, उसका प्रभाव भी बच्चे की संवेगात्मक परिस्थिति पर पड़ता है। अगर बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च होता है तो उनकी संवेगात्मक स्थिरता भी अधिक होती है, जबकि मध्यम व निम्न स्तरीय परिवार वाले बच्चों की संवेगात्मक स्थिरता कम होती है। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया कि जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बच्चे होते हैं उनमें हिंसा संबंधी भावनाएं अधिक होती हैं और भय भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आत्मविश्वास। अगर बच्चे में आत्मविश्वास अच्छा होता है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना होती है और उसके सारे संवेगों की उत्पत्ति सही प्रकार से होती है। अगर बच्चे में आत्मविश्वास कम होता है तो इसका मतलब बच्चे में आत्मसम्मान की भावना भी कम होती है। इसमें चिंता व भय की प्रवृत्ति में भी यह संवेग वृद्धि कर देते हैं।